फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द डार्क नाइट द रियल घोस्ट स्टोरी। आज की कहानी है हमारे एक दोस्त की जो कि बिहार में रहता है। वैसे तो वो लखनऊ में रहता है, लखनऊ में ही पढ़ाई करता है, पर वो कभी कभार घूमने के लिए छुट्टियों में अपने घर चला जाता है। ये घटना उसके और उसकी मम्मी के साथ घटी थी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रात की बात है, मैं और मेरी मम्मी घर में सो रहे थे। करीब 12 बजे हमारे रूम के गेट पर कोई हाथ मार रहा था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मेरी मम्मी ने आवाज़ लगाया, कौन है। हमें लगा कोई चोर होगा, इसलिए हमने कई बार पूछा कौन है, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हमारे कमरे का गेट लकड़ी का था और पुराना भी था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो आदमी या जो भी कोई था, वो बहुत ही तेज़ हमारे गेट पे हाथ मार रहा था। गेट लकड़ी का होने के कारण गेट में दरारें आने लगी थी और वह कुछ ही बारों में टूट जाता अगर हम लोगों ने कुछ घर के सामान उस गेट के सामने नहीं लगाते तो ज़रूर टूट जाता। मैं और मेरी मम्मी ने घर में रूम में जितना भी सामान था, भारी भारी चीज़, वो हमने गेट के पास टेक पे लगा दिया। यहाँ तक कि हमने अपने बेड को भी गेट के पास लगा दिया, पर फिर भी आवाज़ें बंद नहीं हुई। मेरी मम्मी ने डरते डरते पूछा कि कौन है, पर कोई भी जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार मेरी मम्मी ने डरते डरते पूछा कौन है, पर इस बार आवाज़ आया कि गेट खोलो, मैं तुम्हें मार दूँगा। मैं और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तभी मेरी मम्मी ने मेरे चाचा को फ़ोन किया और हमारे घर में जो भी हो रहा था उस समय सबके बारे में बताया। और मेरे चाचा ने घर के आसपास में जितने लोग रहते थे सबको बुलाया। और जैसे ही मेरे चाचा घर के अंदर आ रहे थे, सब लोग तेज तेज बातें करने लगे और उसी समय गेट पे आवाज़ें आना बंद हो गया। फिर अचानक से मेरे चाचा की आवाज़ आई कि गेट खोलो, मैं हूँ। तो हमने घर के जो गेट के पास सामान जितने रखे थे, बेड, कुर्सी, मेज, सब हमने हटाकर गेट खोला। और जैसे ही कमरे के बाहर आए तो देखा हमने कि नीचे फर्श पे बहुत ही बड़े बड़े पंजे के निशान थे और गेट पे नाखून भी थे। और हम जैसे ही घर के बाहर निकलने वाले थे तो हमारे गेट के बिल्कुल ही पास में जीना जा रहा है छत के लिए। तो उस पे जीने पे हमने देखा कि एक काली बिल्ली बैठी है और उसकी आँख बिल्कुल लाल लाल है और वो हमें घुर्रा रही है देख के बार बार। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और हम लोग घर के बाहर गए और उस लगभग 3 बजे करीब हम लोग डरते डरते चाचा के घर पहुँचे। और चाचा के घर पे भी हम लोग सोए नहीं डर की वजह से, और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं बार बार सोचे जा रहा था वो कौन था। आखिरकार सुबह के 7 बजे और मैं जैसे ही घर के बाहर गया तो वहाँ भीड़ लगी थी। जैसे ही अंदर गया तो वहाँ मेरे चाचा ने एक बाबा को बुलाया था और वो बाबा मेरे चाचा से कह रहे थे कि ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना खतरनाक भूत था। अगर तुम लोग जल्दी ही नहीं निकलते उस समय तो तुम्हें वो मार डालता। इस पंजे को देख के ये ज़रूर पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूत था। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम लोग बच गए, नहीं तो तुम लोग कल मार देता। तो मेरे चाचा ने उन बाबा से कहा कि ये अगली बार तो नहीं आएगा यहाँ। बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ, मैं तो इन दोनों को एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये तावीज़ उनके में बांध देना, इससे वो भूत इन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं इस घर को बांध भी देता हूँ। कोई जादू से उन्होंने घर में कुछ हवन ववन करवाया। फिर बाबा चले गए। बाबा ने कहा कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और डर के वजह से हम लोग घर में
लगभग 3 दिनों से हम लोग घर में सोने तक नहीं गए, बस हम लोग दिन में खाना वाना खाने जाते थे। फिर जब धीरे धीरे हमारा डर कम हुआ तो हम लोग अपने घर में रहने लगे। पर मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे उस रात नींद भी नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे उस रात को मैं भूल गया। ये घटना लगभग 14-15 महीने पहले घटी थी। अब मैं वापस लखनऊ आ गया हूँ, तो मुझे कोई भी डर नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनने के लिए। ये स्टोरी बिल्कुल सत्य है और ये कहानी हमारे दोस्त इमरान ने हमें बताई थी, जिस कहानी को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।